Hello students, myself Vanna Dave from Civil Department. Welcome to our lecture number 13 of Building Services. So today we will continue with your unit number 2 is Electrical Services and Layout. So previous lecture के अंदर जो हमने देखा था कन्वेंशनल सिम्बॉल्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड एसेसरीज ऑफ वायरिंग। सो इसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ टॉपिक देखे थे जो कि आपका स्विच गेयर तक का था। तो आज हम इसके आगे के जो सिम्बॉल्स हैं कन्वेंशनल सिम्बॉल्स जो आपके IS कोड 2032 के अकॉर्डिंग है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले फ्यूज़ बोर्ड देखा था जो आपकी कैटेगरी ए है। उसके बाद हमने बी कैटेगरी में देखा था स्विच एंड स्विच आउटलेट्स। उसके बाद हमने देखा था सॉकेट आउटलेट एंड फोर्थ वन था आपका स्विच गेयर। सो अभी आपका नेक्स्ट पॉइंट हम कंटिन्यू करेंगे जो आपके सिम्बॉल्स आपको ड्रॉ करने हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्ज़ाम में आपके सिंबल ड्रॉ करने का 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन GTU में आता है। तो इसके लिए आपका नेक्स्ट अभी जो है वो अभी हम स्टार्ट करेंगे, ई कैटेगरी ई को स्टार्ट करेंगे अभी। तो ये आपका कंटिन्यू है विथ कैटेगरी ई। सो ये आपका कन्वेंशनल सिम्बॉल्स है फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड एसेसरीज ऑफ वायरिंग के अंदर हम कंटिन्यू कर रहे हैं ई टॉपिक से। तो ई टॉपिक आपका है कॉन्टेक्ट्स। सो इसके अंदर 11 सब कैटेगरीज भी है जो अभी हम टर्न बाय टर्न सभी कैटेगरीज को देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो कॉन्टेक्ट्स के अंदर सबसे पहले इसमें आएगा सॉकेट। तो आपको सॉकेट को कैसे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है उस तरह से आपको सॉकेट को ड्रॉ करना है। क्लियर। उसके बाद अगर हम देखें तो प्लग की बात करें, प्लग जो जनरली आपके घर में होता ही है प्लग, तो इसको अगर आपको डिनोट करना है या फिर सिंबल से दिखाना है तो इसको आपको ऐसे ड्रॉ करना होगा। क्लियर। ये आपका प्लग का सिंबल है। और अगर प्लग और सॉकेट दोनों का कंबाइन अगर आपका एग्ज़ाम के अंदर आए तो इसको दोनों को कंबाइन ही करना है, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है। क्लियर। तो ये आपका हो गया प्लग एंड सॉकेट दोनों ही कंबाइन। उसके बाद नंबर 4 है इसके अंदर जो आपका है रिले और कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्ट नॉर्मली ओपन। तो नॉर्मली ओपन को यहाँ पे NO से मेंशन किया है। नॉर्मली ओपन हो तो इसको NO से शॉर्ट फॉर्म में दिया है NO, और अगर नॉर्मली क्लोज्ड है तो इसको हम NC बोलते हैं। क्लियर। तो अगर आपका रिले और कॉन्टेक्टर कॉन्टेक्ट नॉर्मली ओपन है तो इसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। क्लियर। और अगर आपका रिले और कॉन्टेक्टर कॉन्टेक्ट नॉर्मली क्लोज्ड है तो इसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। क्लियर। तो ये दोनों सिंबल थोड़े सिमिलर है तो आपको टर्न बाय टर्न दोनों को याद रखना है। अभी इसके बाद है आपका नंबर 6 में पुश बटन विथ मॉनिटरी क्लोज्ड कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, तो उसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। क्लियर है। आपका पुश बटन विथ मोमेंटरी क्लोज्ड कॉन्टैक्ट के लिए ये सिंबल है। यहाँ पे जो और दिखाई दे रहा है तो आप ये फर्स्ट वाला भी ड्रॉ कर सकते हैं एग्ज़ाम में और फिर ये सेकंड वाला भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो कोई भी एक याद रखेंगे तो भी चलेगा। तो अभी भी इसमें नेक्स्ट आपका है नंबर 7। तो इसके पहले हमने जो देखा उसके अंदर आपका ओपन कॉन्टैक्ट था यानी कि NO था, लेकिन अभी हम आपका जो देख रहे हैं सेम ही है, पुश बटन है विथ मोमेंटरी ओपन कॉन्टैक्ट है लेकिन नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। ये आपका नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। क्लियर। तो इसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। ये और वाला मैंने पहले बताया, इस तरह से कोई भी एक सिंबल आप याद रख सकते हैं।
उसके बाद है थर्मल ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट, तो इसको आपको ऐसे इस तरह से ड्रॉ करना है। उसके बाद है टाइम डिले रिले कॉन्टैक्ट, तो उसको आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, जो भी सिंबल आपको दिखाई दे रहा है उस तरह से। उसके बाद है लिमिट स्विच, यहाँ पे लिखा है एनसी कॉन्टैक्ट, दैट मीन्स नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे भी सेम ही है लिमिट स्विच, लेकिन यहाँ पे लिखा है एनो कॉन्टैक्ट, दैट मीन्स नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। सो अगर आपका लिमिट स्विच ही है लेकिन एनसी है यानी कि नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट है, तो उसको आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। और अगर आपका लिमिट स्विच है लेकिन यहाँ पे एनओ है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, तो उसको आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, इस तरह से या फिर इस तरह से। क्लियर? तो ये आपके कॉन्टैक्ट्स के जो भी सब टॉपिक्स थे वो अभी हमने देखे। तो अभी इसके बाद जो आपकी एफ कैटेगरी है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपकी एफ कैटेगरी है रिलेज एंड कॉन्टैक्टर्स, आपका एफ कैटेगरी है, जिसके अंदर आपके 5 सब टॉपिक्स है या फिर सब पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको। तो टर्न बाय टर्न सभी को देखेंगे हम। फर्स्ट वन है कॉइल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले और कॉन्टैक्टर, तो उसको आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। क्लियर? अगर उसके बाद आपका है थर्मल ओवरलोड रिले, तो उसको आपको इस तरह से, यहाँ पे सिर्फ सी को मेंशन किया है मिडल में, तो ऐसे आपको इसको ड्रॉ करना है। सो आपका फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। तो अभी थर्ड वन देखें तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड 3 पोल कॉन्टैक्टर, तो 3 पोल दिखाई दे रहा है, तो आपको इसको 3 पोल की तरह यहाँ पे 1, 2 एंड 3 ऐसे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट वन है फोर्थ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड 3 पोल कॉन्टैक्टर विथ थर्मल ओवरलोड डिवाइस इन ऑल 3 पोल। सो ये जो 3 पोल में है उसको थर्मल ओवरलोड डिवाइस के साथ अगर ऑल 3 पोल है तो इसको इस तरह से ड्रॉ करना है। ये आपका सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इसके साथ क्या है, तो थर्मल ओवरलोड डिवाइस है, जो तीनों पोल है इसके लिए थर्मल ओवरलोड डिवाइस यहाँ पे जो ड्रॉ किया है वो आपका एक एक्स्ट्रा है, तो इसके साथ बोले तो ये ड्रॉ करना है, अदरवाइज आपका ये आएगा। और लास्ट में आपका है नंबर 5 टाइम डिले रिले, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर बोले तो TDR। अगर एग्ज़ाम में ऐसा भी हो सकता है कि TDR का सिंबल ड्रॉ करो, तो आपको याद होना चाहिए कि TDR का फुल फॉर्म क्या है, तो टाइम डिले रिले, तो इसका जो सिंबल हो इसको आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। क्लियर? तो अभी ये आपकी एफ कैटेगरी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट जो आपका है वो है कैटेगरी जी, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो कैटेगरी जी के अंदर टोटल 6 सब पॉइंट्स है, तो टर्न बाय टर्न सभी देखेंगे। कैटेगरी जी का जो नाम है वो क्या है, तो लैम्प एंड लाइटिंग एपरेटस कैटेगरी है नंबर जी की। तो उसके अंदर सबसे पहले आपका है लैम्प और आउटलेट फॉर लैम्प, जो आपकी अक्टूबर 2016 में एक क्वेश्चन आ गया है, तो उसको आपको ऐसे ही क्रॉस से डिनोट करना है या फिर सिंबल को ड्रॉ करना है। अगर आपका क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ 3 40 वॉट अगर लैम्प का कोई क्वेश्चन है तो 3 यहाँ पे मेंशन करना है और 40 वॉट को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है लैम्प माउंटेड ऑन वॉल और लाइट ब्रैकेट, तो उसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। उसके बाद नेक्स्ट वन है आपका लैम्प माउंटेड ऑन सीलिंग, तो सीलिंग के लिए आपको ऐसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला और ये वाला टर्म, तो यहाँ पे अगर वॉल की बात की है तो यहाँ पे आपको वॉल को ऐसे मेंशन करना है, और अगर सीलिंग की बात की है तो सीलिंग को आपको ऐसे मेंशन करना है। आपको पता ही है कि वॉल घर में कैसे होती है, तो वो आपका ऑलवेज वर्टिकल रहता है, और जो सीलिंग है वो ऑलवेज कैसी होती है, तो हॉरिजॉन्टल रहती है। ये आपका वर्टिकल रहेगा
और ये आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो इसलिए आपको ऐसे ड्रॉ करना है इसको। उसके बाद है आपका नेक्स्ट वन फ्लोरेसेंट लैम्प, तो उसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। और उसके बाद है ग्रुप ऑफ 340 वॉट फ्लोरेसेंट लैम्प, तो उसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। क्लियर? तो ये आपकी कैटेगरी जी है जिसको हमने डिफाइन किया। अभी आपकी कैटेगरी आएगी एच। तो एच कैटेगरी के अंदर आपके 4 सब पॉइंट्स है, 1, 2, 3 एंड 4। तो एच कैटेगरी का जो नेम है वो है आपका फैंस, यानी कि फैंस के रिलेटेड सभी का सिम्बॉल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो टर्न बाय टर्न सभी देखेंगे। अगर आपका सीलिंग फ़ैन है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे ड्रॉ करना है सीलिंग फ़ैन को। अगर आपका ब्रैकेट फ़ैन है तो उसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। अगर ये आपका अगर यहाँ पे आपका एग्जिस्ट फ़ैन है तो उसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। और अगर आपका फ़ैन रेगुलेटर है तो उसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। क्लियर? यहाँ पे आपका सीलिंग फ़ैन एक आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जिस्ट फ़ैन एक आपका आईएमपी क्वेश्चन है, और फ़ैन रेगुलेटर आपका आईएमपी क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपकी जो फ़ैन की कैटेगरी है उसके अंदर के सब टॉपिक हमने देखे। उसके बाद है आपका कैटेगरी आई, उसके अंदर है आपका अर्थिंग। उसके अंदर एक ही पॉइंट है आपका अर्थ पॉइंट, तो इसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। ये तो बहुत ही इजी आपका एक अर्थ पॉइंट का सिंबल है जो आप हर एक जगह अगर इलेक्ट्रिकल में कोई भी सिंबल देखें तो आपका अर्थ पॉइंट का सिंबल बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट सिंबल है। अभी आपका लास्ट में है जो कन्वेंशनल सिंबल्स हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें जो आपका लास्ट का है मिससेलेनियस एपरेटस है कैटेगरी जे में। कैटेगरी जे के अंदर आपका है मिससेलेनियस एपरेटस, यानी कि जो भी रह गए हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहे हैं ऐसे जो एपरेटस है उसको अलग से लिखा है पीछे से। तो ये आपका लास्ट पॉइंट है कन्वेंशनल सिंबल का, जो आपका कन्वेंशनल सिंबल अभी हम देख रहे हैं कन्वेंशनल सिंबल का, ये आपका लास्ट पॉइंट है। सो इसके अंदर आपकी टोटल 8 सब पॉइंट्स है, सब कैटेगरीज है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके अंदर है फ्यूज़, जो आपका आईएमपी क्वेश्चन है। ये आपका जो अर्थ पॉइंट है ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है। तो अगर फ्यूज़ का क्वेश्चन आए तो उसको आपको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे वो एक ही आपको याद रखना है। अगर सिंगल लैम्प देखें तो उसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है राउंड के अंदर क्रॉस करके। इंडिकेटर की बात करें तो उसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है राउंड के अंदर ऐसे लाइनिंग करके। क्लियर? तो ये आपके 3 पॉइंट्स हमने देखे यहाँ पे। इसमें अगर हम नेक्स्ट देखें तो अगर हॉर्न का सिंबल ड्रॉ करना है तो वो कैसे आएगा आपका, ऐसे आएगा हॉल का सिंबल। बेल, ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है, 2017 में आ गया है, तो ये आपका ऐसे ड्रॉ होगा। अगर आपको याद हो तो आपका जो बिल्डिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट आ रहा था सेकंड सेमेस्टर के अंदर बीडी, तो उसमें भी आपका ये बेल का सिंबल था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो ये सिमिलर ही है। बजर का भी उसके अंदर था, क्लियर? फैन का भी उसके अंदर था, तो ये सब कुछ सिमिलर ही है कुछ सिंबल्स, तो बाकी के आपको याद रखने हैं। सो अगर बजर का देखें हम, बजर का सिंबल तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। सायरन, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, ऐसे आपको राउंड करके लाइनिंग ड्रॉ करनी है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो उसके अंदर एक ही सब कैटेगरी है जनरल, तो एक ही आपका ये सिंबल है जो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। अलग अगर आपका क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अगर ऐसे ही सिर्फ लिखा है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का सिंबल ड्रॉ करो, तो अभी आपको यही ड्रॉ करना है। और अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जनरल का जो सिंबल है वो ड्रॉ करो, तभी आपको यही ड्रॉ करना है। क्लियर?
तो ये आपके हैं सभी सिंबल्स जो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, सभी सिंबल सभी। सो हमने टोटल आज आपकी बाकी की जो कैटेगरीज थी वो हमने देखी। जैसे कि हमने सबसे पहले क्या देखा, तो हमने सबसे पहले देखा कॉन्टेक्ट्स देखा, उसके अंदर जो भी सब टॉपिक्स थे वो सब कुछ देखा। उसके बाद एफ कैटेगरी जो थी आपकी, उसके अंदर हमने देखा रिलेस एंड कॉन्टेक्टर्स। उसके बाद जी कैटेगरी के अंदर हमने देखा लैंप एंड लाइटिंग apparatus। एच कैटेगरी के हमने देखा फैंस, जो भी फ़ैन अलग अलग है, सीलिंग है, फ़ैन रेगुलेटर है, ब्रैकेट फ़ैन है, वो सब कुछ हमने देखा इसके अंदर। उसके बाद हमने अर्थिंग देखा, अर्थिंग एंड मिससेलेनियस, यानी कि कोई भी कैटेगरी में अगर इंक्लूड नहीं हो रहे तो ऐसे एपरेटस को लास्ट में रखा है जो मिससेलेनियस एपरेटस है। क्लियर? तो ये अभी आपका यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, कन्वेंशनल सिम्बॉल्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड एसेसरीज ऑफ वायरिंग। सो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बोला इस तरह से आपके जीटीयू के अंदर ये क्वेश्चन आता है। सो ये आपका यूनिट नंबर 2 का हमने एक टॉपिक यहाँ पे ख़त्म किया है। सो आप सभी को ट्यूटोरियल वर्क के अंदर जो हमारे असाइनमेंट है उसके अलावा जो ये लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल्स है एज़ पर आईएस कोड है, तो वो सभी सिंबल्स को टर्न बाय टर्न यानी कि ABCD ऐसे लिखना है, और जैसे भी यहाँ पे दिया है वो सब कुछ एज इट इज़ लिख के यहाँ पे सिंबल जो भी है वो ड्रॉ करके मुझे सबमिट करवाना है। तो ये आपका आज का जो वर्क है वो यही रहेगा, ये आपका ट्यूटोरियल वर्क है यानी कि प्रैक्टिकल वर्क है। तो ये प्रैक्टिकल वर्क के अंदर आपको जो ये स्टैंडर्ड सिंबल्स है वो ड्रॉ करने हैं और मुझे PDF सेंड करनी है इसकी। क्लियर? तो ये आपका असाइनमेंट के अलावा एक ट्यूटोरियल वर्क रहेगा। सो अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपका कंटिन्यू करेंगे विथ इलेक्ट्रिकल सर्विसेज एंड लेआउट। सो टू बी कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एवरीवन।